Hello बच्चों, let's see the question. So the question says the ratio of radius of Bohr first orbit for the electron orbiting the hydrogen nucleus to that of the electron orbiting the deuterium nucleus is approximately 1:1, 1:2, 2:1 and 1:4. और यहाँ पे बोला गया है कि जो ड्यूटेरियम न्यूक्लियस होता है उसका मास नियरली ट्वाइस दैट ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। ये बोर्स थ्योरी से एक क्वेश्चन है। हमको क्या करना है कि अगर जो बोर का फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दोनों केस में हाइड्रोजन न्यूक्लियस में और ड्यूटेरियम न्यूक्लियस में, दोनों केस में रेडियस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इसका की कॉन्सेप्ट है बोर्स थ्योरी। अभी देखिए, जो बोर्स थ्योरी है उसके हिसाब से रेडियस हमको कैसे मिलता है। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, रेडियस of Bohr orbit is given as r is equal to n square h square by 4 pi square m z स्क्वायर। इस तरह से हमको बोर का फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है और फिर ऑर्बिट का बोर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो मिलता है। यहाँ पे जो ये एम है, ये न्यूक्लियस का मास नहीं है, ये हम इलेक्ट्रॉन का अगर कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप जो H है 4 पाई एम जेड, एच जेड नहीं ई, ये ई जो आपका है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इस सबको आप अगर कांस्टेंट पकड़ेंगे तो ये आता है कुछ इस तरह से r0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो अभी देखिए दोनों ही केस में आपको बोर फर्स्ट ऑर्बिट निकालना है। सो इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस n is equal to 1 and for both हाइड्रोजन एंड आपका ड्यूटेरियम है एंड ड्यूटेरियम न्यूक्लियस z इज इक्वल टू 1। तो z इज इक्वल टू अगर आपका 1 है तो देखिए दोनों केस में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वो n है और z है, दोनों केस में n और z सेम है। आपका क्या होगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट will be same in both or same for both the nucleus that is their radius will be 1:1। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट फाइनल आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, दैट इज द रेशियो विल बी 1:1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।